नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो और कमेंट भी करो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इतना बढ़िया टॉपिक है, ना कभी आपने सुना होगा, ना इस टॉपिक के बारे में कभी देखा होगा। और ये टॉपिक अगर आपने मिस कर दिया तो समझिए कि बहुत सारी चीज मिस कर दोगे। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वाकई में सस्पेंस है और वाकई में बहुत सारी चीजें ऐसी जानने मिलेगी, आपको अपने बारे में जानने मिलेगी कि आप कैसे हो, आपका पावर क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कैसा बिहेव कर रहे हो। आपको अपने आप से, जिसे कहते हैं ना, मेरी मुलाकात मेरे से होने वाली है, आपकी मुलाकात आपसे होने वाली है, ये वाला वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा एक ही मिशन है कि लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको आपसे मुलाकात करवाता हूं। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ एसोसिएशन योर लाइफ गेम चेंजर, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। यानी ये समझे कि अगर लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए, कहीं स्टकअप हो, तो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ एसोसिएशन। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, आज मैं लॉ ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। लॉ ऑफ एसोसिएशन जब भी वर्क करेगा, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा, जब लॉ ऑफ एसोसिएशन उसके साथ में जुड़ा हो। ये दोनों एक साथ में चलते हैं। अगर ये दोनों में से एक भी वीक हो गया तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह है, वर्क करता है, 1000% वर्क करता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर एग्जांपल वर्क करने के लिए 100 दिन लेता है। अगर आपके साथ में लॉ ऑफ एसोसिएशन प्रॉपरली है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो भाई ये जो 100 दिन का कार्यक्रम 25 दिन में भी आपका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रहा हूं। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, ठीक है, बड़ा सिंपल एग्जांपल, अगर आपको क्रिकेटर बनना है और आपकी एज 16 साल के आसपास है, तो भाई यहां पर क्रिकेटर बनने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करेगा। आप क्रिकेटर बन सकते हो, पर आपके दिमाग में मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को क्रिकेटर बनना है और बहुत अच्छा बैट्समैन बनना है, आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, यूनिवर्स को भी थैंक यू बोल रहे हो, पर जब तक कि एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन का मतलब क्या है? जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो मैदान में खेल रहे हैं, जो कोच है या क्रिकेट से जानने वाले हैं, क्रिकेट के कोचिंग करने वाले, क्रिकेट के कोच है या क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो है, जब आपका एसोसिएशन वहां पर होगा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, तभी आप वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बन जाओगे। तो जितने भी लोग सेलिब्रिटी हो गए या कुछ भी हो गए, उनका लॉ ऑफ एसोसिएशन इतना स्ट्रांग होता है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चलिए मैं आगे और आपको बता जाऊंगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी होगी कि हमें वर्क कैसे करना है। तो देखिए, आप जिस चीज से जुड़े हो वह वही आपको बनाता है। यू बिकम वॉट यू एसोसिएट विद, यू बिकम वॉट यू एसोसिएट विद। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू बिकम वॉट यू एसोसिएट विद। अभी आपने देखा होगा कि आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हो। अब स्कूल से क्या होता है कि अलग अलग ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाती है। कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है। फिर बाद में उन्होंने 12th में करा, फिर वो जिसने आर्ट्स लिया वो आर्ट्स वाले कॉलेज में जाता है, जिसने साइंस लिया साइंस वाले कॉलेज में जाता है। फिर 3 साल के बाद पढ़ाई करके कोई हायर स्टडी के लिए, एमबीए के लिए निकल जाता है, कोई साइंटिस्ट बनने के लिए निकल जाता है, कोई डॉक्टर बनने के लिए निकल जाता है। और बाद में अलग अलग जब दोस्त मिलते हैं सभी लोग, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई एमबीए है। लेकिन अगर आप देखोगे, इन सब का एसोसिएशन देखोगे, तो जो एमबीए करता है वो कंपनी के इंटर्नशिप में जाता है ना, उसका एसोसिएशन भी ऐसे रहता है, एमबीए करने वालों के साथ ही रहता है। प्लस एसोसिएशन भी ऐसा रहेगा, कॉर्पोरेट का रहेगा, उसका कॉर्पोरेट बिहेवियर आ जाएगा, कॉर्पोरेट कल्चर आ जाएगा उसके अंदर, उसका बात करने का तरीका, उसका कपड़ा पहनने का तरीका, उसका एटीट्यूड, वो सभी चीज वो धीरे धीरे वो कैसी होती है, लॉ ऑफ एसोसिएशन के थ्रू होती है। फिर वो व्हाइट कॉलर जॉब मिलती है, कंपनी में जाता है, तो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वहां पर वैसे ही काम करेगा। अगर वहां पर उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करा है कि मेरे को इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मेरे को इस कंपनी में सीईओ बनना है, इस कंपनी में फला फला पोजीशन पे चाहिए, और लॉ ऑफ एसोसिएशन भी उसके साथ वो काम कर रहा है, तो भाई वहां सक्सेस मिलने के 1000% चांसेस है। आप कॉर्पोरेट के बंदे को देख लीजिए, उसको खड़ा कर दीजिए, आप एक एडवोकेट को खड़ा कर दीजिए। आप एक पिक्चर आई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, ये आमिर खान की पिक्चर थी, जिसमें कि वो अलग अलग ड्रेस पहना के बोलता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, वो बताता है कि इसको पहचानो है ना।
मैं यहाँ पर वो आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक कॉर्पोरेट का बंदे को खड़ा कर दीजिए, एक एडवोकेट को खड़ा कर दीजिए, उसके ड्रेस नहीं पहन के, बगैर सिंपल ड्रेस में, एक डिफेंस वाले को खड़ा कर दीजिए और एक डॉक्टर को खड़ा कर दीजिए। दोस्तों इनकी चारों की पर्सनैलिटी में आप पहचान जाएंगे कि डिफेंस आर्मी वाला कौन है। उसके आर्मी वाले का ऑरा ही अलग होगा, आर्मी वाले का पर्सनैलिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एसोसिएशन वहां पर काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वहां पर काम कर रहा है, उसको डिफेंस में जाना है। डॉक्टर का फेस ही अलग होगा, डॉक्टर का ऑरा ही अलग होगा। एडवोकेट है तो उसका फेस अलग होगा, उसका ऑरा अलग होगा, उसका पर्सोना अलग होगा। कॉर्पोरेट वाला उसका अलग होगा, दिख जाता भैया कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। आप भी पहचानते हो ना यार, ये आर्मी में होगा, यार भाई ये आर्मी में काम होगा, क्या बॉडी है, देखना इसकी क्या बॉडी है। तो दोस्तों ये लॉ ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आगे मैं समझाऊंगा। सक्सेस डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन योर हार्ड वर्क बट ऑन योर एसोसिएशन। द एनर्जी यू कनेक्ट विद शेप्स यू बिकम। जो एनर्जी आप कनेक्ट करते हो उसी शेप लगाता है। अभी दोस्तों मैंने अक्सर ये देखा है, मैं आप लोगों को बताऊं, अक्सर मैंने एक चीज देखी है, जो हमारे को बैड हैबिट होती है ना, जितने भी बैड हैबिट है, वो बैड हैबिट कहाँ डेवलप होती है? दैट इज अ लॉ ऑफ एसोसिएशन। स्कूल और कॉलेज से सिगरेट हो गया, टबेको हो गया, ड्रिंक्स हो गया, ड्रग्स हो गए, यहां से हम फटक से पकड़ते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एसोसिएशन में अगर हम गलत पड़ गए, जैसे कहते हैं ना, जैसी संगति ऐसी रंगति, और वहां गलत संगत में पड़ गए, उसके बाद हमें मालूम ही नहीं चलता है कब हमारी ये हैबिट पड़ गई है, और ये सालों साल चलती रहती है। कॉलेज में भी, फिर बाद में आप हुए, फिर कंपनी में जा रहे हैं, वहां पर भी हो गए। तो जैसे ही आपका लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है, और ऐसी ही हैबिट वाले लोगों को भी आप अपने साथ ले लेते हो, ड्रिंक्स करने वाले, सिगरेट करने वालों, और क्योंकि वहां एसोसिएशन भी ऐसे ही बन रहा है। तो जैसे ही लॉ ऑफ एसोसिएशन होगा, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करेगा, नोइंगली अननोइंगली। यहां पर आप नोइंगली वर्क नहीं करो। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अट्रैक्ट करना है, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपनी जगह काम कर ही रहा है। भाई आपने बर्तन के अंदर नीचे से गैस को जलाया, पानी डाला, अब बर्तन को भी नहीं मालूम है और नीचे आग को भी नहीं मालूम कि बर्तन में क्या है। पानी डालोगे पानी उबलेगा, दूध डालोगे दूध उबलेगा, कुछ खीर बनाओगे तो खीर उबलेगी, जो भी उसमें डालोगे वो गर्म होगा। भाई पानी और बर्तन और अग्नि अपना काम तो करेगी। अगर उसमें बर्तन में सब्जी डालोगे तो सब्जी पकेगी, दाल डालोगे दाल पकेगी। अग्नि को कोई लेना नहीं, अग्नि को खाली काम है ऊर्जा देना, पर अग्नि काम करती है। ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसे अग्नि काम करती है ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो हीट तो एक ही है ना, उसी में दाल पकती है, उसी में सब्जी पकती है, उसी में पानी पकता है, इतने वहां काम करता है। तो नोइंगली अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जहां लॉ ऑफ एसोसिएशन अगर होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नोइंगली अगर हमको करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्ट करना है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घोड़ा चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को दुकान चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, या बंगला चाहिए, या फ्लैट चाहिए, या पैसा चाहिए, वो हम अपने गोल और विजन बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं लॉ ऑफ एसोसिएशन में ढूंढना होगा। तो अभी आप लोग काफी समझ में आया कि लॉ ऑफ एसोसिएशन की क्यों बात कर रहा हूं मैं। बैड हैबिट्स इजीली लग जाती है, गुड हैबिट्स लॉ ऑफ एसोसिएशन के कारण आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आती है डेफिनेटली लॉ ऑफ एसोसिएशन के कारण, वो आगे हम बात करेंगे। देखिए अब ये समझिए आपकी साइंटिस्ट लोग हैं, द पावर ऑफ योर एसोसिएशन अगेन यहाँ पर है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कि बचपन से ही आप चाहते हो मेरे को साइंटिस्ट बनना है, तो आपको बड़ी रुचि उसमें होगी, तो आप हमेशा लैब के अंदर अपना टाइम व्यतीत करोगे। तो जो भी साइंटिस्ट होगा, वो साइंटिस्ट जो है, आप साइंटिस्ट के आसपास घिरे रहोगे, साइंटिस्ट से बात करते रहोगे, तो सराउंडेड योर सेल्फ विथ 5 साइंटिस्ट एंड यू विल डेवलप ए साइंटिफिक माइंडसेट। दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, जरा जस्ट अ मिनट। स्लाइड दिख रही है क्या? तो दोस्तों पावर ऑफ योर एसोसिएशन, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो यू आर सराउंडेड बाय द साइंटिस्ट। तो आपको साइंटिस्ट बनना है तो इसमें साइंटिस्ट के बीच में रहोगे तो यू विल डेवलप ए साइंटिफिक माइंडसेट। यानी इसमें
वहां पूरा दिन रात वहां घुसे रहना पड़ता है, वहां पर दिन रात आपको लगे रहना पड़ता है, तो आप साइंटिस्ट बन जाओगे। अभी फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट तो चलो बहुत अच्छी चीज है, साइंटिस्ट बनना है या आपको टीचर बनना है या आपको आईपीएस चाहिए या आईएएस चाहिए, तो उसी माहौल में आप रहोगे ना। इसलिए क्या बोलते हैं कि जब भी हम कोई बनना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि अगर अफोर्ड कर सके तो अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें। अच्छी कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अच्छी कोचिंग से क्या होता है कि लाइक माइंडेड लोग वहां पर मिल जाते हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी, हाँ तुम कैसे तैयारी करो, तुम कैसे, और सर भी पढ़ाते हैं। तो जो चीज करनी है ना, वहां बार बार जाओ, वहां पर बार बार जाओ। उस एसोसिएशन आपको, कोचिंग से एडवांटेज तो होता ही है आपको, लेकिन ये दूसरा एनवायरमेंट जो है ना, जो ग्रुप का एडवांटेज होता है ना, जैसे कहते ग्रुप मेडिटेशन करो, ग्रुप ग्रेटिट्यूड करो, तो उसका इफेक्ट ही अलग होता है। तो जब वहां पर आप जाना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपको भी वो माइंड प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है आपका, वही भाई मेरे को आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तो आप रात दिन उसी में लगे रहते हो। फिर आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो। अगर दुनिया से कट ऑफ हो गए और रात दिन आपने पढ़ाई में लगा दिया, रात दिन प्रिपरेशन में लगा दिया, तो आप डेफिनेटली अपने सपनों के जो भी आपको चाहिए, आईएएस आईपीएस है, जो भी आपको बनना, आप बन सकते हो। इसी प्रकार से आपने देखा होगा आजकल गेमर्स जो गेम खेलते हैं ना, मैंने कई बार देखा कि पान की दुकान में 4 लड़के 5 लड़के बैठे हुए हैं और हैंडसेट लगाए हुए, भाई गेमिंग खेले जा रहे हैं, फिर उसको मार रहे हैं ना, उसमें पता नहीं मारा मारी का गेम होता है, मेरे को तो मालूम नहीं क्या गेम होता है, पर वो रॉकेट इधर से आ रहा, कुछ इधर से आ रहा, ऐसा 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 करते रहते हैं। फिर वो हंस रहा है, मेरे को कई बार समझ में नहीं आया, पूछा भी क्या हो रहा है, अरे बोला अंकल गेम चल रहा है, गेम चल रहा है। वो आपस में ही गेम खेलते रहते हैं। आप ये सोचो, ये 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 4 4 घंटा, आधी आधी रात तक गेम खेलते हैं। मैंने देखा है कि इसके अंदर कितने लड़के बच्चे लोग बर्बाद हो गए हैं इसके अंदर गेम खेलते खेलते। बच्चे क्या बड़े क्या, सभी लोग गेम खेलते हैं। तो स्पेंड टाइम विद गेमर्स, तो यू विल बिकम द गेमर, आपकी आइडेंटिटी गेमर की बन जाएगी। और ऐसे ही अगर नेगेटिव लोगों के साथ में आपकी संगत होगी, स्टे विद 5 नेगेटिव पीपल, नेगेटिव बातें करना, क्रिटिसिज्म करना, फिर कंप्लेन करना, फिर कि यार गवर्नमेंट ने तो ये किया नहीं, कंपनी में बॉस को ये करना चाहिए था, कंपनी में वो करना चाहिए था, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने रोड में गड्ढे हैं, तो आप किस चीज को अट्रैक्ट करो? नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करो। फिर जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो ना, तो माइंड बड़ा इंटेलिजेंट है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, उसको चाहिए प्लेजर। सबकॉन्शियस माइंड लेजी भी है, तो चलो भैया आपको ऐसे ही लोगों से मिलाएगा, बराबर ऐसे लोगों से मिलाएगा बराबर। क्योंकि मैंने क्या बोला, नोइंगली अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब वर्क करता है, तो नोइंगली अननोइंगली आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसकी तरफ वर्क कर रहा है और उसी की तरफ ले जाते हैं। यहाँ तो मैं नेगेटिव लिखा है, मैंने आगे और पॉजिटिव लिखी नहीं है। अगर ये स्पिरिचुअल, अगर आप, मैं किसी भी संस्था को प्रमोट नहीं करूँ, जैसे ब्रह्मा कुमारी है या क्रिया योग है, ब्राह्मण्स है, प्लस दूसरे गीता के बहुत सारे अध्ययन होते हैं, बहुत सारी संस्था है जो स्पिरिचुअल सिखाती है, मेडिटेशन सिखाती है। अगर यहाँ पर आप जाना शुरू करोगे, तो आप में स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कुछ एक विपासना करके है, जिसमें कि 9 दिन मौन व्रत की साधना है। अगर वहां पर आप जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। वहां पर कोई विचार नहीं आएंगे, वहां स्पिरिचुअलिटी के विचार आएंगे आपको। स्पिरिचुअल जो है ना, स्पिरिचुअल पावर आना शुरू हो जाएगी। एक व्यापारी था, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, तो वो एक अपने गुरुजी के पास में गया। गुरुजी, मेरा जो गोल मैंने डिसाइड किया था, पहला गोल तो हो गया है, दूसरा गोल भी हो गया, अब तीसरा गोल बहुत बड़ा गोल है। तो उसके गुरुजी ने पूछा, भाई तीसरा गोल क्या है? भाई तीसरा गोल के अंदर सर मेरे को $10 बिलियन की कंपनी करनी है, और फिर उसके बाद में तो मैं $100 बिलियन आराम से करूंगा। फिर पूछा अल्टीमेट गोल क्या है? नहीं, अल्टीमेट तो $1000 बिलियन करने का। नहीं, और अल्टीमेट गोल क्या है? और 1000 बिलियन, बस मेरा 1000 बिलियन, उसके बाद का गोल क्या है? दोस्तों, लाइफ का अल्टीमेट गोल जो है ना, स्पिरिचुअलिटी ही होता है। क्योंकि इस धरती पे जो आया है वो परमानेंट नहीं है। अभी मैंने कहीं पढ़ रहा था, मैं रिलायंस का बहुत बड़ा कोई सीईओ था या वाइस प्रेसिडेंट था या कंपनी का हेड था कोई डिपार्टमेंट का, 75 करोड़ की सैलरी का पैकेज था, 75 करोड़ की सैलरी का पैकेज था। एंड ही टुक संन्यास, जैन धर्म में उसने संन्यास ले लिया। उसने बोला अल्टीमेटली क्या है? मोक्ष ही है ना। अल्टीमेटली तो हमारे को किसके लिए हम जी रहे हैं? ठीक है, ये जर्नी है, करना है, लेकिन आगे जाके जो अल्टीमेट जो मोक्ष है, जैसे कहते हैं कि वानप्रस्थाश्रम, तो फिर गुरुजी ने उसको बताया कि अल्टीमेट मोक्ष का क्या मतलब होता है। चलो इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा।
कहने का मतलब ये है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, और पावर ऑफ एसोसिएशन की यहाँ पर बात करें तो जैसा आपका एसोसिएशन होगा ऐसे ही आपके थॉट्स होंगे, ऐसे ही आपके हैबिट्स होगी, ऐसे ही आपका बिहेवियर होगा, ऐसे ही आपके एटीट्यूड होगा। तो चलिए और आगे समझते हैं इसको डिटेल में। देखो, एसोसिएशन विद योरसेल्फ, ये एक अटमोस्ट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। का अपने साथ एसोसिएशन कितना है, आप अपने आप को लव कितना करते हो, अपने आप को प्यार कितना करते हो। योर सेल्फ टेक्स shapes योर सेल्फ इमेज विच डिटरमाइंस योर रिजल्ट। आप जब सेल्फ टॉक करते हो ना, हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स क्रिस क्रॉस होते हैं। कुछ ना कुछ आप सोच रहे होते हो, कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हो। अगर कुछ भी सोच नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो भाई आप आंख खुले हुए भी मेडिटेटिव स्टेट में हो, मेडिटेशन के स्टेट में हो। अगर ये स्टेट पा लिया आपने और ये स्टेट में आप हो गए ना, तो भाई इससे बढ़िया कोई स्टेट नहीं हो सकती है। सो योर सेल्फ टॉक्स इमेजेस विल डिटरमाइन योर रिजल्ट। योर ब्रेन वर्क्स टू प्रूव वॉट एवर यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों प्रूव कर देता है। आप जैसे सोच रहे हो, जैसे अपने आप से बात कर रहे हो, वैसे ही वो आपको बना देता है। आप सोच रहे हो मैं पावरफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो पावरफुल और कॉन्फिडेंट बनाना शुरू कर देगा आपको। और आई एम द अचीवर, तो अचीवर की बना चल रहा है। जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मैजिक स्टार्ट होता है। सो आई एम ए मैजिकल पावर, आई एम ए मैजिकल पावर, आई हैव ए मैजिक, मैजिक इज हैपनिंग इन माय लाइफ एवरी डे, मैजिक इज हैपनिंग इन माय लाइफ एवरी डे। अगर आपने बोलना शुरू किया तो मैजिक भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मैजिक होता है। डू टेल योर सेल्फ मैं वीक हूं, अगर ये आपने बोलना शुरू कर दिया, और या मैं पावरफुल, मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो बोलोगे उसके हिसाब से ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड वही बनाने की आपको कोशिश नहीं करेगा, वही आपको बना देगा। और ऐसी घटना, ऐसे लोग, ऐसी व्यवस्था पूरी कर देगा कि आप ऐसे ही बन जाओगे। तो एसोसिएशन विद योरसेल्फ इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉरी दोस्तों, एक एग्जांपल है। इफ यू कॉल योरसेल्फ एज अ लूजर, यू आर लूजर। अगर आप अपने आप को लूजर बोलते हो तो आप लूजर हो, पर मैं लूजर वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा। योर ब्रेन विल फाइंड ए वे टू प्रूव इट। सेम वे इफ यू कॉल योरसेल्फ एज अ विनर, अगर इफ यू से योरसेल्फ आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर, देन योर ब्रेन विल फाइंड वेज टू प्रूव यू एज अ विनर, नॉट एज अ लूजर। सो एसोसिएशन विद ह्यूमन, आपका अपने साथ कैसा एसोसिएशन है? एसोसिएशन विद ह्यूमन यानी जैसे मैंने, जैसे रंगति वैसे संगति। तो जो रंगति होगी वैसे संगति होगी। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर स्पेंडिंग द मोस्ट टाइम विद, ये जिम रॉन ने कहा है, और मैं भी आपको बोल रहा हूँ। जैसे आपके दोस्त रहेंगे, अगर आपको ये देखना हो ना, तो उनके अपने अपने दोस्त की कैपेबिलिटी देख लेना। अपने दोस्त, जितने भी दोस्त आपके पास पास में है ना, उसमें से उनकी कैपेबिलिटी देख लेना, उनकी कैपेसिटी देख लेना, उनका बिहेवियर पैटर्न देख लेना। मोरलेस आपका भी वैसा ही होगा, क्योंकि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक। उनकी जो इनकम होगी, आपके 10 दोस्त की इनकम कर देना, डिवाइडेड बाय 10 कर देना, वो आपकी प्लस और माइनस सभी दोस्त की इनकम 1-1 लाख है, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो 1 लाख। तो आप भी 1,10,000, 1,15,000 या 80,000 की इनकम आपकी भी होगी। क्योंकि जैसे हमारे दोस्त रहते हैं वैसे ही हमारा एसोसिएशन हो जाता है, और ऐसे ही हमारा आचरण हो जाता है, ऐसे ही हमारे विचारधारा हो जाती है, ऐसी खान पान भी हम करते हैं। क्योंकि जब 5 दोस्त मिलते हैं ना, तो इनकी चॉइसेस भी ऑलमोस्ट सेम होती है, और इनकी लाइफ भी सेम होती है। अगर इन दोस्तों के अंदर किसी दोस्तों में बहुत मोटा है ना, या तो सब दोस्त पतले, तो वो ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा, या सब लोग बल्कि दोस्त है तो जनरली मोटापा आने के चांसेस रहते हैं। एक ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। सो हु सराउंड्स योर सेफ यू बिकम। पॉजिटिव पीपल, अगर पॉजिटिव लोग हैं क्या, ऑलवेज आपको मोटिवेट करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, बंदे यार तो हो जाएगा, बोले ठीक है, बोले गवर्नमेंट कुछ भी करे लेकिन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तू तो अभी आईटी फील्ड में है, तेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है अभी तेरे को जॉब नहीं मिली, आगे मिल ही जाएगी यार, थोड़ा सा पेशेंस रख, मिल जाएगा, तू दिक्कत नहीं है, थोड़ा ये वाला स्किल्स भी सीख ले। अगर ऐसे दोस्त होंगे तो ग्रोथ माइंड से। नेगेटिव पीपल,
जो नेगेटिव लोग होंगे, अरे तू कहाँ जा रहा, बाहर क्यों जा रहा, भाई लंदन क्यों जा रहा, अमेरिका क्यों जा रहा, वहां तो बहुत दिक्कत है, वहां तो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, तेरे को जॉब नहीं मिलेगी, अन्य से इतना पैसा खर्च होगा। वो आपको क्या करेगा, डाउट एंड फियर क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट वाले पीपल से करना है। फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके बड़े बुजुर्ग बोलेंगे, अरे तू तो कर नहीं पाएगा बिजनेस में, सभी लोग फेल हो गए हैं। तो किसके साथ आपका एसोसिएशन है, उसके वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो आपको इफेक्ट करेगी। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी आएगी, उसी फ्रीक्वेंसी, उसी वेवलेंथ पे आप भी काम करना शुरू कर दोगे, उसी फ्रीक्वेंसी पे आप भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जैसे ही उनने कुछ बोला तो आपके दिमाग में, हाँ यार अंकल तो सही बोल रहे हैं यार, वो अपने खानदान में किसी ने धंधा तो किया ही नहीं है। वो थॉट आ गया, अच्छा वो बहुत पुराने चाचा ने किया था, वो तो बर्बाद हो गया, घर बार बिक गया, वो चाचा तो सही बोल रहे हैं यार। उनने थॉट करा, वो थॉट आपने कैच करा, जैसे ही उन्होंने थॉट करा ऐसे आपने कैच करके अपने अंदर डाल दिया। अंदर डाल दिया, नेगेटिव हुआ तो फियर आना स्टार्ट हो गया। जैसे फियर आया, इन एक्शन मोड में आ गया। अब एक्शन ले नहीं पाएंगे, एक्शन लेंगे तो भी डरते डरते लेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। Example, if 5 people around you are lazy, you will likely become the 6th one. यहाँ पर मैंने दोस्तों एक और अभी बहुत बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों में डिवोर्स का काफी, मैंने बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, तो मैंने जब, क्योंकि मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ, तो जब मैंने मिला उन लोगों से, यानी मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, मेरे 3,000 के ऊपर को जिनको मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, उनको हेल्प भी करता हूँ, गाइड भी करता हूँ, तो मैंने मालूम चला काफी लोगों को डिवोर्स हो चुके हैं। तब मैं उनसे पूछता हूँ, आपके दोस्त में, आपके परिवार में और भी कुछ? हाँ हाँ, मेरे 2 दोस्त के भी अभी अभी 2 महीने पहले हुए थे। फिर एक दोस्त का तो उसके वाइफ का और उसका जमा नहीं थी, उसके वाइफ को बाहर रहना था, उसको यहाँ पर नहीं रहना था, और फिर वो जॉब ऐसा करना चाहती तो बिजनेस उसका भी हो गया था। हाँ, 2-3 को तो हुई है। तो अक्सर मैंने एक चीज देखा है कि जहां ये डिवोर्स होते हैं, तो अगेन एसोसिएशन, जैसे ही एसोसिएशन होगा ना, अगर दोस्त में किसी 1-2 का हुआ है तो भाई चांसेस है, देखो गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि वो उस प्रकार की वाइब्रेशन, उस प्रकार के थॉट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हो गई, पर चांसेस रहते हैं, चांसेस रहते हैं। अब हर एक जो ड्रिंक करता है उसको लिवर सिरोसिस हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। सिगरेट पीने वालों को कैंसर होगा, कोई जरूरी नहीं है कि लंग कैंसर होगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। वो लिखते भी है उसके ऊपर, सिगरेट इज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, वो लिखते भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पीने वालों को हो जाता है। इस प्रकार से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम लोगों को एसोसिएशन में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, कहाँ हमारा एसोसिएशन है। अगर भाई पैसे वाला बनना है और आपकी इनकम सालाना 1 करोड़ है, तो आपको एसोसिएशन पकड़ना पड़ेगा 50 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का। ऐसे क्लब में जाना पड़ेगा। सॉरी, क्लब हो गया या जो भी हो गया, क्लब हो गया, एसोसिएशन हो गया, वो एक BNI करके एक मीटिंग होती है, बिजनेस नेटवर्किंग मीटिंग होती है, उसमें जाना पड़ेगा। और आपको ग्रो करना तो ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो ऐसा ग्रुप बनाइए। तो जो आपको चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ऐसी एसोसिएशन आपको ढूंढना है। देखिए दोस्तों, ये ह्यूमन एसोसिएशन अगर आपने समझ लिया ना, अगर यहाँ पर आपको जो बनना है और वो आपने ग्रुप ढूंढ लिया। अब जैसे ट्रैकर होता है, मैंने देखा फेसबुक पे ट्रैकिंग करने वालों को, मेरे को बड़ा शौक है तो मैंने भी ज्वाइन किया था। तो ट्रैकिंग का ग्रुप हो गया, जैसे ही ट्रैकिंग का ग्रुप हो गया ना, मैं आपको बताऊंगा। मैं शायद सबसे सीनियर उसमें था और सब लोग यंग लोग थे, ट्रैकिंग पे गए थे यहीं महाराष्ट्र में। दोस्तों देखिए, ग्रुप का क्या फर्क पड़ता है। ट्रैकिंग थोड़ी टफ थी, तो सब लोगों ने बोला अंकल आप कर नहीं पाओगे, तो जहां तक आप कर पाओगे वहां पर करना, बाकी जहां तक आप चल सको वहां करना, फिर हम आप रेस्ट कर लेना, हम लोग वापस आते समय आपको वापस पिकअप कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 25-30 है ना, सब 20 से 22, 25, 27 के कुछ काम करने वाले कॉलेज के सब लोग थे। सब एसोसिएशन की वो एनर्जी, वो पावर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग मैं कर सकूंगा, वो भी सिर्फ चढ़ाई थी। दोस्तों हंसते हंसते उनके साथ में, उनके पेस में, वो जिस पेस में चले उस पेस में मैं भी चल गया। बाद में मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैंने देखा ये ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एसोसिएशन। ये उनके एसोसिएशन का पावर है, ह्यूमन एसोसिएशन, कि वो सब लोग बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वाइब्रेट कर रहे थे, बिल्कुल खिलखिला के हंस रहे थे, कर रहे थे, और हम लोग चढ़ते गए, बीच में चाय पानी नाश्ता हुआ, मस्त अपना हरियाली देख रहे थे और ऊपर तक चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? क्योंकि मेरा जो एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग था।
सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे थे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट करके चढ़ गए। आपको मालूम भी होगा, कुछ पक्षी लोग ठंड में, जो वहां जहाँ बहुत ठंडा प्रदेश होता है ना, वो गर्म की तरफ आते हैं, और जो गर्म प्रदेश हो ठंड की तरफ जाते हैं। तो हमारे यहाँ से कुछ पक्षी लोग, जो रशिया और इस साइड के लोग, जहाँ ठंड बहुत पड़ने लगती है ना, तो वो लोग झुंड में उड़ के आते हैं। आपको मालूम है, वो लोग झुंड में उड़ते हैं ऐसे, और झुंड में वो आगे पीछे होते हैं ताकि दूसरों के पंख से उनको थोड़ा सा आराम मिले, और ऑटोमेटिकली वो उसमें उनको थोड़ा एफर्ट कम लगानी पड़े। और वो इस प्रकार से झुंड में चलते हैं, एक एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ताकि एक दूसरे की एनर्जी और एक दूसरे की फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के कारण उनको भी कम एफर्ट करना पड़ता है, और ऑटोमेटिकली उनको पावर मिलता जाता है। झुंड में जाते हैं तो वो झुंड में ही चलते हैं, वो पावर मिलता जाता है। अगेन द पावर ऑफ एसोसिएशन है कि कैसा आपका है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैकिंग का बताया, ऐसे ही आपकी लाइफ में कहीं होगा, कुछ आप काम कर रहे होंगे, टीम में काम कर रहे हो, तो जैसा एसोसिएशन होगा। अब क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर के साथ ही आपको रहना पड़ेगा ना। अब क्रिकेटर तो बनना है, सपना क्रिकेटर का है, और रह रहा आप फुटबॉल प्लेयर के साथ में, क्रिकेटर बन पाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। अगेन एसोसिएशन चुनना जरूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ में। होप दोस्तों यू आर क्लियर। अब साहब ये एक थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आपने समझ लिया ना तो भाई लाइफ बन गई आपकी। इसको आपने समझ लिया, लाइफ एकदम बन जाएगी। एसोसिएशन विद टेक्नोलॉजी, ये जो ऐसा है, ये एसोसिएशन ही आज के डेट में बहुत अच्छा भी है, बहुत बेकार भी है। योर डिजिटल कंजम्पशन प्रोग्राम्स योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, एवरी रील, एवरी वीडियो एंड पोस्ट शेप्स योर माइंडसेट। ये आप समझ लिए कि जैसे ही आप देख रहे हो ना, रील देख रहे हो या पिक्चर देख रहे हो, वो इतना आपके दिमाग में घुस जाता है, इतना आपके दिमाग में घुस जाता है कि आपको इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। एग्जाम्पल, कंज्यूमिंग मीम्स ऑल डे क्रिएट्स मीम्स इन द माइंडसेट। आप, योर अटेंशन, योर एनर्जी इज योर डेस्टिनी। आप ये समझ लिए कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, देखिए मैं भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे आप क्या वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब घंटों चले जाते हैं, इस पे घंटों चले जाते हैं। बाकी एसोसिएशन तो हमारे पास फिजिकली होता है, ये तो 24/7 अवेलेबल है। मोबाइल निकाला देखा, मोबाइल निकाला देखा, मोबाइल निकाला देखा, और जैसे ही शुरू होता है, ऑन एन एवरेज हम लोग 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कई बार तो 8-8 घंटा तक इसे स्पेंड कर देते हैं। और ये हमारे पूरे दिमाग को करप्ट करता है। अगर हम सही चीज देखते हैं तो हमारे माइंडसेट को ग्रोथ करता है, और गलत चीज देख रहे हैं तो भाई ये पूरा आपको डिप्लीट करता है, पूरी एनर्जी को खा जाता है। ये पूरी एनर्जी को खा जाता है। सो अगर आपने अपलिफ्टिंग चैनल को देखा हुआ तो आपको अपलिफ्ट करेंगे, और अगर आपने लिमिट नहीं रखा तो स्क्रीन टाइम आपका चलता रहेगा आपका। एंड रिप्लेस टाइम विद स्किल बिल्डिंग एप्स। अगर आपने इसको एज ए टूल यूज करा है आपने, देखिए ये जो एसोसिएशन विद टेक्नोलॉजी है ना, मैं यहाँ पर हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ, एक दिन का डिजिटल उपवास लो। अगर आपको क्रिएटिव बनना है, अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर आपको अबेंडेंस चाहिए, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर आपको हेल्थ चाहिए, तो मैं क्या आपको सजेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट एक दिन जो है ना डिजिटल उपवास, हफ्ते में एक दिन रखो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रख सकते हो 15 दिन में एक दिन रखो। 15 दिन में सुबह हम नहीं रह सकते मोबाइल से दूर, तो आप जो है महीने में एक बार रखो। पर एक बार रखना बहुत जरूरी है आपको। अगर ये आपने नहीं रखा ना, तो दोस्तों आप अपने आप को रीजुनिवेट नहीं कर पाओगे। इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूँ। हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दिन भर यूज कर रहे हैं, महीने के अंदर किसी किसी मोटरसाइकिल 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर चल जाती है, तो हर महीने के बाद में वो एक दिन का गैप देता है, अपने मोटरसाइकिल को ओवर ऑयलिंग के लिए देता है। उसको बोलता है भैया जरा ऑयल पानी चेक कर लेना, इसको थोड़ा व्हील बैलेंसिंग कर लेना, इसका टायर की हवा चेक कर लेना, सब कुछ चेक कर लेना इसके अंदर, ताकि मैं चलाऊं तो मेरे को दिक्कत नहीं हो। तो वो जब ओवर ऑयलिंग के लिए मशीनरी को दे रहा है, तो हमारी ब्रेन को भी, हमको भी थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट इससे होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट हम लोग हो जाते हैं इससे। तो हमारे को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए, थोड़ा पीस लाने के लिए, थोड़ा सा रीजुनिवेशन के लिए, थोड़ा चेंज के लिए अगर आप ये करोगे ना, बहुत सारे आइडिया आएंगे। और हमारे जो न्यूरॉन्स जो है ना, कॉन्स्टेंटली ये देख देख के जितने न्यूरॉन्स फायर हो रहे हो, उतने न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, वायर टुगेदर, तो
वही थॉट्स, अगर क्राइम देख रहे हो तो क्राइम वाला थॉट्स आएगा, अगर गुस्से वाली चीज देख रहे हो तो गुस्सा वाला आ जाएगा, अगर कोई लव का देख रहे हो तो लव का आ जाएगा। यानी क्या थॉट्स आपके दिमाग में घुस रहे हैं आपको नहीं मालूम है। ये नेटफ्लिक्स जो है इतने बिलियन की कंपनी बन गई, ये सब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब वगैरह, ये आपको बराबर जानते हैं कि क्या परोसना है। आपसे ज्यादा आपको जानते हैं, वो उसी टाइप की चीज परोसते हैं जो ह्यूमन लाइक करते हैं। क्यों इतना इनका सक्सेसफुल हो रहा है, क्यों पैसा कमा रहे हैं वो लोग, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए खरबों रुपए कमा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? उनने आपको पढ़ लिया है, उनने आपकी साइकोलॉजी को पढ़ लिया है कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, वही चीज आपको परोस रहे हैं आपको, और वो आपको भी मजा आ रहा है। उनको पैसा मिल रहा है, आपको मजा आ रहा है। लेकिन ये मजे के पीछे भी जो है ना, आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो यहाँ पर। क्यों? कोई अच्छा वीडियो आ रहा है, कोई प्रवचन आ रहा है, वो आप नहीं देख पाओगे। भाई गीता का प्रवचन आ रहा है, आप आधा घंटा बहुत हो गया, सुन लिया किसी ने, 100 में से पूछेंगे 10 लोग सुनते होंगे, वो भी कभी कभार सुनते होंगे। या सुंदरकांड का पाठ सुन लिया, या कोई अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, अच्छा वीडियो वो देख लिया। अब मेरे वीडियो पूरा नहीं देखते लोग बात, क्योंकि यार बोले ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है बोले। लेकिन यही अगर पिक्चर देख रहे होंगे या नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देख रहे होंगे, 4 घंटे चुटकी में निकल जाएंगे, ऐसे फट से निकल जाएंगे 4 घंटे, मालूम ही नहीं चलेगा। लेकिन अब 20 मिनट का देखना तो ऐसा लगता है 20 घंटे का देख रहे हैं, क्योंकि बोरिंग होने लगती है। तो दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पर बताऊंगा, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन ने बुक लिखी है। क्योंकि जब एक्सट्रीम पेन होता है, जब एक्सट्रीम तकलीफ होती है, जब एक्सट्रीम एडवर्सिटी आती है, तब भाई आपका सपनों का दरवाजा खुलने वाला होता है। वहां आपके गोल अचीव होने वाले होते हैं। और गोल ऐसे अचीव नहीं होते हैं जब तक कि आप उस संघर्ष से नहीं निकलोगे, जब तक कि उस पेन से नहीं निकलोगे, जब तक कि उस चैलेंज से नहीं निकलोगे। क्योंकि बिगर पाए कुछ भी नहीं मिलता है, और बिगर पाए कुछ मिल जाता है तो भाई फिर ना भगवान को याद करेंगे, ना इस लाइफ के अंदर फिर कोई मजा ही नहीं है इसके अंदर। कुछ को जिसको बिगर पाए मिलता है, उसको कोई उसका एहसास ही नहीं है, और हमने कुछ मेहनत करके पाया तो उसका एहसास होता है। तो दोस्तों ये डिजिटल एसोसिएशन जो है ना, ये सबसे खतरनाक एसोसिएशन। अगर इसको आपने समझ लिया ना, तो आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे आपका डिप्रेशन जाएगा, इससे आपका डायबिटीज जाएगा, ये कैंसर तक का भी कारण बनता है, कैंसर तक का भी कारण बनता है। हमारी आईज भी कई लोगों की आईज भी इसकी वजह से खराब हो गई है, कई लोगों की स्किन भी खराब हो गई है। ये हर एक चीज पे इम्पैक्ट करता है, हर एक चीज पे इम्पैक्ट करता है। तो ये डिजिटल एसोसिएशन का मेरा खाली एक ही आप लोगों को एडवाइस है और रिक्वेस्ट भी है कि हफ्ते में एक दिन अगर हो सके तो मोबाइल टीवी अपने लैपटॉप से दूर रहे। पूरा दिन नहीं रह सकता, आधा दिन रहे, वो भी नहीं कर सकते, 15 दिन में एक बार करे। 15 दिन में भी एक बार नहीं कर सकते, 15 दिन में आधा दिन के लिए कर दे। फैमिली का टाइम स्पेंड करे, घूमने जाए गार्डन में, नेचर के साथ रहे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। नंगे पैर चले घास के ऊपर, आपके आसपास गार्डन हो तो, समुद्र हो तो समुद्र के पास चले जाए, पहाड़ हो तो पहाड़ पे चले जाए। Be with the nature, be with the Brahman, be with the universe, and you will recharge again to do the creative things in your life. Then association with environment, जो मैंने आपको बताया, इंटेंस एनवायरनमेंट। अगर आपका रूम या आपका टेबल या आपका ऑफिस टेबल पे क्लटर पड़ा होगा, यहाँ वहां पड़ा होगा, तो भाई ये भी दिमाग में क्लटर पैदा करता है। अगर आपको इसका क्लासिक एग्जांपल दूं तो छोटे होटल लॉज वर्सेस 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में क्यों आदमी पैसे देता है? एम्बियंस मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एकदम जरा सा भी स्पॉट नहीं होगा। दे चार्ज 15,000, 20,000, 25,000 रुपीज per room per day. The same way, if you go to the lodge, if you go to a small hotel, they charge 2,500 rupees, and उसका 10%. But हर एक चीज की कॉस्ट होती है। तो अगर आपको अच्छे थॉट चाहिए तो उस थॉट में जाना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। तो आपको एनवायरनमेंट एकदम नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा, जहाँ सनलाइट आ रही है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हाउस है, नीट एंड क्लीन आपका रूम है, नीट एंड क्लीन डेस्क है, और हल्का सा रूम फ्रेशनर मारा हो, बिल्कुल आप खुशबू से भी बिल्कुल दिल महक जाता है। पेड़ पौधे देख के भी दिल खुश हो जाता है। तो अगर अच्छे आपने प्लांट्स लगाए हैं, प्लांट की प्रॉपर केयर करी हुई है, तो ये भी आपको बड़ा सुकून देता है आपको। सो एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो क्रिएट्स अ स्ट्रेसफुल माइंड एंड स्कैटर्ड फोकस। हियर
प्रॉम्प्ट्स, ग्रोथ, क्लैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जितना क्लियर आपकी अलमारी होगी, जितना क्लियर आपका टेबल होगा, जितना क्लियर आपका डेस्क होगा, उतनी ही क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी। जितनी क्लियर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन होगी, उतनी ही दिमाग की क्लैरिटी बढ़ेगी। क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें अगेन लॉ ऑफ एसोसिएशन है, ये लॉ ऑफ एनवायरमेंट है, और यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। क्लैरिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लैरिटी चाहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लीनलीनेस चाहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहता है फोकस चाहता है। तो अगर आपने ये करा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा। सो क्रिएट योर ओन डेडिकेटेड स्टडी और ड्रीम जोन टू फॉस्टर सक्सेस। सो एसोसिएशन बुक देखिए, अभी हमारे साथ में आज के टाइम के अंदर किसी के पास इतना टाइम नहीं है एसोसिएशन का। अभी लोकल में ट्रेन में जाता हूँ तो वहां लोगों का एसोसिएशन में देखा मैंने, उसी के ऊपर से मैंने ये बनाया है। तो आपका एसोसिएशन बुक के साथ होना तो भाई बहुत बढ़िया है। तो भाई लाइफ इज जिंगालाला। अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ इससे बढ़िया एसोसिएशन हो ही नहीं सकता है। और ये पढ़ने में लोगों को पेन आता, मजा नहीं आता आजकल। तो किताब भी पढ़ते हैं, वो भी सोच वैसी बन जाती है। एग्जाम्पल, रिच डैड पुअर डैड पढ़ने से मनी माइंड सेट चेंज होता है। अगर 10 बार पढ़ ली तो भाई पूरा मनी माइंड सेट चेंज हो जाएगा। ग्रेट बुक, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट थिंकिंग। और हर महीने एक नई किताब पढ़ना शुरू करें। हर महीने नहीं भाई, अगर हर हफ्ते में एक किताब को खत्म करना है। और जितने माइंड पावर की बुक है, अब बुक रीड करिए। और इसको क्या है, ये हैबिट को डेवलप करने के लिए डेली रोज पढ़िए। 12 बुक्स पर ईयर में लिखा हो, बहुत ही एक सिंपल टारगेट है। अगर ये कर सकते हो नथिंग लाइक इट। पर ये नहीं कर सकते तो भाई एटलीस्ट 6 बुक तो पढ़िए आप। और नहीं कर सकते 10 पेज रोज के पढ़िए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पढ़ना शुरू करिए। इसके साथ जितना एसोसिएशन करोगे ना, अगर आपको लाइफ बुक पढ़नी है, लाइफ की बुक पढ़नी है, वो लाइफ की बुक कौन सी हो सकती है कमेंट करके बताइएगा। मैं बता रहा हूँ, लाइफ बुक इज गीता। अगर पढ़ ली आपने गीता 2 बार, 10 बार, 5 बार, आप पूछोगे मैंने कितनी बार पढ़ी हुई है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। तो जितनी बार आप गीता पढ़ोगे, उतनी बार अलग अलग तरीके का ज्ञान आपको मिलना शुरू होगा। फिर एसोसिएशन यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ एसोसिएशन, इसका मैंने आपको बताया। मॉर्निंग में उठ के बिल्कुल आपको यूनिवर्स के साथ में बैठना है। और यहाँ पर अगर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है तो मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय आप कनेक्ट हो सकते हैं। और ये एसोसिएशन भी अटमोस्ट पावरफुल है। जैसे कि नेगेटिव एसोसिएशन डिजिटल का है, ऐसे ये बहुत पावरफुल है। अगर आपने डिजिटली दिन के फॉर एग्जाम्पल 3 घंटा बिताते हो, तो एटलीस्ट उसका 20% यहाँ बिताना शुरू कर दो। उससे उससे कनेक्ट कर लो उसको। अगर आपने 4 घंटा बिताया तो 20% कितना हुआ, 80 मिनट हुआ। सॉरी, 4 घंटा है ना आपका, 4 आवर्स है ना आपका, 240 हो गया। 240 का अगर 20 मिनट्स पकड़ूंगा तो 48 मिनट्स हो जाते हैं ना, लगभग तकरीबन 1 घंटे में 10 मिनट कम है ना। तो जितना आप करते हो, जितना डिजिटल का है, उतना ही आप देख लो कि मेरे को उतना मल्टीप्लाई बाय 20। अगर 2 घंटा करते हो तो 120 मिनट है, 120 मिनट का 20 मिनट यानी 24 मिनट। तो 24 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, अपने सांसों पे ध्यान देना है और विचार को शून्यता की तरफ लाना। लेकिन विचार आएंगे, विचार को देखते रहो आप। तो जितना यूनिवर्स के साथ में भगवान से प्रार्थना करो, यूनिवर्स से प्रार्थना करो। थैंक यू चांद को बोलो, थैंक यू आकाश को बोलो, थैंक यू वायु को बोलो, थैंक यू जल को बोलो, थैंक यू पृथ्वी को बोलो। और स्टे विद द यूनिवर्स एंड यू सी द मिरेकल। मिरेकल इज गोइंग टू हैपन। प्लीज कमेंट में कब आप यूनिवर्स के साथ बैठे हो, कब यूनिवर्स से बात करी है, कब यूनिवर्स का एसोसिएशन हुआ है। तो भाई ये मेडिटेशन, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन स्टार्ट विद थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू सन, थैंक यू टू वाटर, थैंक यू। तो जो भी आपके लाइफ में घटना घटे उसका थैंक यू करना शुरू करो। ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की सीढ़ी है मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड। इससे यूनिवर्स कनेक्ट होता है, इससे आपके वाइब्रेशन चेंज होते हैं, इससे आपके लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाती है, इससे आपके लाइफ में रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। करके देखो यार, 21 दिन 25 दिन जो भी आप, ये लाइफ लॉन्ग करना आपको। देन डेली विजुअलाइजेशन, जो आपको चाहिए विजुअलाइज करो। इमेजिन योर ड्रीम लाइफ आप करो। आप इसके अंदर आपकी जो ड्रीम लाइफ है, आपके ड्रीम हाउस है, ड्रीम मनी है, उस पर आप विजुअलाइज करो। बिलीफ सिस्टम पे विजुअलाइज करो। बिलीव, जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा, जो मैं सोच रहा हूँ होगा। और ये हो गया भाई। क्योंकि ब्रेन को और हकीकत को अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो, तो हकीकत और उन दोनों को मालूम नहीं है
कि एक्चुअल है कि नहीं है। अगर आपने विजुअलाइज करना शुरू करेगा कि आप दौड़ रहे हो और बहुत दौड़ रहे हो और पसीना भी आ रहा है, तो एक्चुअल दौड़ने वाले के जो मसल के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सेम मसल के अंदर चेंजेस आपके विजुअलाइजेशन में भी होंगे। ये स्टडी हो चुका है अमेरिका में। जब आप सोचोगे वही बनोगे, यू बिकम व्हाट यू थिंक, जो सोचोगे वहां पहुंचोगे। ये मेरा एक स्लोगन है, जो सोचोगे वहां पहुंचोगे। सोच बदली दुनिया बदली। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एंड मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप ये देख रहे हो, तो ये समझिए कि ब्रह्मांड आपको याद करा रहा, भाई मैं भी हूं, मेरे पास भी आओ, मेरे पास भी बैठो और मेरे से थोड़ी बात करो, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो भी आपसे मिलना चाहता है, मिलने के लिए आतुर है ब्रह्मांड आपसे। लेकिन कब बैठते हो यार उसके पास में। ब्रह्मांड इज लाइक माँ बाप। हम तो बड़े हो जाते हैं, अगर 40 के हो गए, 45 के हो गए, तो मम्मी पापा को लिए हाय बाय बोल देते हैं। कुछ लोग तो हाय बाय भी नहीं बोलते हैं। कब बैठो आप उनके पास में, दे आर द सोर्स कोड कि मम्मी कैसी हो आप, आपने क्या खाना खाया, अच्छा कहाँ घूमने जाना, अच्छा पापा कैसे हो, आपने नए कपड़े लिए कि नहीं लिए, चलिए इस संडे को अपन चलते हैं सब बाहर। कब आप मिले हो, कब प्यार से बात करिए, जरा सोचना दोस्तों। वो सोर्स कोड है, वो भी ब्रह्मांड का ही अंश है। हम भी ब्रह्मांड के ही अंश है, हम भी ब्रह्मांड के ही अंश है। सो ब्रह्मांड के साथ बैठना शुरू कर दो, लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। बाकी सब पहली वाली 5 स्लाइड को भूल जाना, कल ये वाली स्लाइड अगर याद रही ना, और इसके साथ जितना टाइम बिताओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ जितना टाइम बिताओगे लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। कोई आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे मेरा कोर्स आने वाला है, वो कोर्स आ रहा है अगस्त के अंदर आ रहा है भाई। वो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर करिएगा। उसकी कॉस्ट पिज्जा से भी कम है। तो सबका साथ होगा और सबका विकास भी होगा। मैं ग्रुप में टीचिंग करूंगा, क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, आपके लाइफ के बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंपल तरीके से रिजॉल्व करूंगा। ये मैं आपको, और 100% मनी बैक गारंटी है उसके अंदर। तो ये लिंक हमारी टीम आपको दे देगी, आप उस पर ज्वाइन करेगा, या व्हाट्सएप नंबर दे देगी, उस पर आप ज्वाइन करेगा, आप लिखेंगे हाय, तो ऑटोमेटिक आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो चूजिंग ए बेटर ह्यूमन एसोसिएशन, अगर आपने करा तो कंज्यूम, मेंटोर, कंटेन। अगर आप देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, वो देख रहे हो, तो आप कंज्यूम वो करो जो आप सीखना चाहते हो। एंड लर्न फ्रॉम द बुक्स, कोर्सेज एंड यूट्यूब वीडियो ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड सीक ग्रोथ फीडबैक। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं, बता सकते हैं कि कैसा फीडबैक आपको ग्रोथ के लिए, क्या फीडबैक चाहिए, अपने मेंटर से पूछ सकते हो। एंड एनर्जी, और ऑब्जर्व हु अपलिफ्ट्स यू वर्सेस हु ड्रेन्स योर एनर्जी। इसका बड़ा सिंपल है, आप जिससे जब बात कर रहे हो ना, तो वो बातें क्या चल रही है, नेगेटिव चल रही है, क्रिटिसिज्म चल रहा है, या गॉसिप चल रहा है। अगर नेगेटिव चल रही है, क्रिटिसिज्म चल रहा है, गॉसिप चल रहा है, तो भाई वो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा हो। दूसरे से आप बात कर रहे हो तो वो आपको बोल रहा है भाई तू ये वाला कर ले आइडिया, ये वाला आइडिया कर ले, वहां आपका एनर्जी अप हो रही है। बेटा तू ये भी कर ले यार, ये वाला एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक कर ले, यहाँ पर ये कोट लगा दे, और तू ना बिजनेस में थोड़ा ये कर दे, तो उससे आपको बात करनी चाहिए। और जो इस टाइप की बात होती है ना, वो कम होती है, नेगेटिव और गॉसिपिंग की बात ज्यादा होती है। तो वहां अपना एनर्जी ऑडिट करो, और जो आपकी मोबाइल पे भी बात करने से एनर्जी ड्रेन आउट करो, उसको कट करना शुरू करो, और जो ग्रोथ माइंड सेट के लोग हैं उनके साथ आगे बढ़ना शुरू करो। दोस्तों ये वाला एक सेल्फ एसोसिएशन डेली प्रैक्टिस है। मिरर टॉक, आप बात करिए, स्माइल एंड स्पीक पॉजिटिवली टू योरसेल्फ। मैं पावरफुल हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं पावरफुल हूँ, एंड आई लव माई सेल्फ, आई लव माई। सबसे पहला ये बोला आई लव माई सेल्फ मिरर टॉक में। जैसे मेरा नाम निखिल, निखिल आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तो अपने आप को पहले लव करना है इसके अंदर। और फिर ग्रेटिट्यूड जनरल जो मैंने आपको बताया, राइट डाउन द थिंग्स यू थैंकफुल फॉर डेली और टू कल्टिवेट अ पॉजिटिव एनर्जी। ये आपको थोड़ा सा, जब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देन मेडिटेशन, लिसन योर इनर वॉइस, एंड देन पॉजिटिव अफर्मेशन। जो भी आपको पॉजिटिव अफर्मेशन आ रहे हैं, वो पॉजिटिव अफर्मेशन आप करिएगा, और 100% ये करने से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा ही आएगा। मेडिटेशन, लिसन टू योर इनर वॉइस थ्रू रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। उसके मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियो है, मेरा भी एक मेडिटेशन का वीडियो है, चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। नहीं तो खाली सिंपल आइज क्लोज करो, गहरी सांस लो 2-3 बार, आइज क्लोज करके अपनी सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उसी पे खाली ध्यान दो आप। तो ऑटोमेटिकली आप पहले तो आपको बहुत सारे विचार आएंगे। तो ऐसे थिएटर में आप बैठो, अपने विचारों को देख रहे हो, ऐसा देखो,
और अपने नोज के ये वाले टिप पे अपना ध्यान को वापस केंद्रित करो। ये 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक आप इसको ट्राई करो। ये आपको बहुत कामनेस देगा, आपको फियरलेस बनाएगा, आपको क्लैरिटी देगा आपको। एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, रेगुलर अफर्मेशन, यू आर वर्थ इन कैपेबिलिटी टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ भी आप बोल सकते हैं, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम कैपेबल, आई एम काम, आई एम फ्री फ्रॉम टीयर्स एंड फियर्स, आई एम फ्री फ्रॉम टीयर्स एंड फियर्स, आई एम हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, जो भी अगर फीमेल है आई एम ब्यूटीफुल, आई एम इंटेलेक्ट, तो वट एवर, आई एम ए मनी मैग्नेट, बहुत सारे मैंने बता दिए। एंड आपको कुछ पर्टिकुलर अफर्मेशन चाहिए वो भी मैं बना दूंगा, जैसे मनी के लिए होता है, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड, नाउ आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ। इसको लिखिएगा मॉर्निंग में एटलीस्ट 25 बार, 50 बार। सो ये सब चीजें आप करिए, लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, आपको आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आएगा इसमें, और बहुत सारे आपको लाइफ के अंदर एडवांटेज भी आपको मिलेगा आपको इसके अंदर। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और ये आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और ये वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखेगा, और इसमें से आपने क्या टेक अवे करा वो जरूर लिखेगा। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ये जो मैंने एक छोटा सा एक कोशिश करी है आपको बताने के लॉ ऑफ एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस, तो मैंने आपको ये बताया, तो प्लीज आप इसको अपनी लाइफ के अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको आप जरूर देखिएगा। और दूसरा इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें कि जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। सो दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि आप इसको किस प्रकार से आप लेना चाहते हो, इसको किस प्रकार से सुनना चाहते हो, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। लॉ ऑफ एसोसिएशन का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी 10 टाइम्स ज्यादा है। सो प्लीज इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा, और कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो क्लैरिटी आपको दूंगा, और दूसरा वर्कशॉप में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।